कार्य संयंत्र में डेयरी से पहुंचने वाले दूध का संघटन कार्य शुरू करना चाहिए। वसा की मात्रा के लिए पहले प्रयोगशाला में जांच करनी चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में पारित होने के बाद इसे साफ पाइप के द्वारा जीवाणु से मुक्त बर्तन में निष्कटित अवस्था में उड़ेलना चाहिए। स्पष्ट रूप से दिखने वाली दूध और अन्य बाहरी पदार्थ को हटाने के लिए दूध को छानना चाहिए, फिर कार्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना चाहिए और इसी तापमान पर आधे घंटे तक रखना चाहिए। इसके बाद जीवाणु और अति सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उसे 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध हमेशा दूषित पानी, धूल, मक्खी से दूर रहे और इसे केवल विशेष प्रकार से तैयार किए गए पंप और यंत्र के द्वारा ही संभालना चाहिए। दूसरी अवस्था पैकिंग है। इस काम के लिए आसपास की जगह साफ और जीवाणु से मुक्त होनी चाहिए। पैकिंग विभाग भी हवादार, मक्खी और उतरने वाले कीड़ों से मुक्त होना चाहिए। पैकिंग कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीन और यंत्र को भी पैकिंग शुरू करने से पहले और बाद में हमेशा निष्कटित करना चाहिए। पैकिंग का सामान धूल से जरूर मुक्त हो और इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उपकरण साफ सुथरे और जीवाणु से मुक्त हो। पैकिंग कार्य के लिए कर्मचारियों का सफाई पसंद होना भी आवश्यक है। साफ सुथरे पैकिंग कार्य के लिए साफ वर्दी, दस्ताने और अन्य बचाव की चीजों को पहनना चाहिए। दाब का क्या प्रभाव होगा? कम से कम दिनों में वो पदार्थ सही हालत में उपयोग लायक होगा, इसकी तिथि और इकट्ठा रखने की अवस्था, इन सभी चीजों का विवरण दुग्ध उत्पादन की लेबल यानी चिप्पी पर जरूर होना चाहिए। दूध और उसके पदार्थों को बाजारों में भेजने से पहले उन्हें गोदामों में रखना चाहिए। पैक यानी बंद उत्पादन को गोदामों में रखने से पहले ये जरूरी है कि आसपास पूरी सफाई हो और उसे विशेष तापमान पर रखा जाए ताकि उसका टिकाऊपन सुनिश्चित हो सके। इसे इस प्रकार निर्मित करना चाहिए कि इसमें सीधे रूप से रोशनी नहीं आ सके और ठंडा करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो। पैक किए हुए दूध के परिवहन व्यवस्था में इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। परिवहन की गाड़ी के अंदरूनी सतह का संपर्क दूध से नहीं होना चाहिए। इसकी बनावट ऐसी हो कि आसानी से धुलाई, सफाई हो। साथ ही ये चौड़ा SS 304 जंग को रोकने वाले धातु का बना हो। जिम्मेदार अधिकारी को ये जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि परिवहन के माध्यम और उस पर रखने की जगह पूरी तरह से साफ और जीवाणु से मुक्त जैसी जरूरत को पूरा कर रही हो। इस प्रकार दूध और उसकी उत्पादन प्रक्रिया पूरी होती है। उसे पैक कर साफ और कीटाणु से मुक्त स्थिति में भेजा जाता है। फिर घरेलू उपयोग के लिए ये सही रहता है।